हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं दशरथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस एंड टेक में नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। साइंस को स्टार्ट किए हैं जिसमें फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई और विमाप। क्या कहते हैं? इकाई और विमाप। अब देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा कि यह क्या है इकाई और यह क्या है विमाप। तो सबसे पहले जानेंगे कि इकाई क्या है और उसके बाद जानेंगे कि डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो भी सब्जेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हैं तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करें और शून्य से शिखर तक चले। ठीक है, क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं। सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि यूनिट्स है क्या। पहले सबसे पहले जानिए कि यूनिट्स है क्या। तो किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिन पदों में एक्सप्रेस किया जाता है, जिन मानक के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। यानी किसी भी राशि, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मानक की आवश्यकता होती है, जिन मानकों की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटिटी। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त यानी क्या होता है? एक्सप्रेस करने के लिए जिन स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिन मानकों की आवश्यकता होती है, वह सभी क्या कहलाते हैं? तो इकाई कहलाते हैं। समझ गए? यानी किसी भी राशि को जो व्यक्त कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? वह कहलाता है यूनिट्स कहलाता है। अब बात आती है कि आखिर जो हमारी राशि होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है न्यूमेरल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरल वैल्यू। ठीक है, और सेकंड होता है यूनिट। दो चीजें हमें व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है। एक होता है न्यूमेरल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट्स। देखिए, न्यूमेरल वैल्यू के अंतर्गत क्या आता है समझिएगा। जैसे हम लोग व्यक्त कर रहे हैं 2 मीटर। क्या व्यक्त कर रहे हैं? 2 मीटर। तो 2 हमारा क्या हो गया? न्यूमेरल वैल्यू हो गया, और मीटर क्या हो गया? यूनिट्स हो गया। जैसे कि हम लोग बोले कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है। क्या बोले हम लोग कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तब समझिएगा यहाँ पर उस टेबल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितनी दूरी तय की जाती है, वह क्या कहलाएगा? उसकी लंबाई हो जाएगी। और वह कितना है? 2 मीटर। तो एक क्या हो गया हमारा? न्यूमेरल वैल्यू, और दूसरा क्या हो गया हमारा? यूनिट्स। यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है न्यूमेरल वैल्यू और सेकंड होता है यूनिट्स। हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे हैं और यूनिट्स के अंतर्गत यह जान लिया कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। यानी मीटर कहने से हमें यह कंफर्म हो गया, कि वह लंबाई या चौड़ाई होगा। यानी ऐसे ही लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक यूनिट होता है, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। यानी यह इससे कंफर्म हो गया कि भाई क्या है? मीटर बोल रहे हैं तो क्या है? लंबाई है। कंफर्म है? यानी देखिए, अगर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं किसी को, 4 मीटर स्क्वायर यहाँ पर बोल दिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर बोल दिए, तो यहाँ से इस मीटर स्क्वायर के द्वारा यह कंफर्म हो गया, कि यह क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। यानी इससे क्या पता चलता है? यूनिट्स के द्वारा हमें उसकी जाति, उसके आधार का पता चलता है। किसके आधार का? कि उस क्वांटिटी के, उस फिजिकल क्वांटिटी या उस क्वांटिटी किसी भी राशि के, तो उसके आधार बेस का पता चलता है कि यह किसका है, यानी किसके द्वारा पता चलता है। तो यह सारी जानकारियां यूनिट्स के द्वारा पता चलती है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए
तो आप लोग एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से समझ लीजिए कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें जिन मानकों की आवश्यकता होती है सभी क्या कहलाते हैं, तो यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, और यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरल वैल्यू और दूसरा क्या होता है, यूनिट। और यूनिट से हमें पता क्या चलता है, यूनिट से हमें पता क्या चलता है, जैसे कि सामान्य रूप में किसी के टाइटल से जैसे पता चलता है कि यह है, ठीक है, टाइटल से जैसे पता चलता है, ठीक उसी प्रकार यूनिट्स क्या है, यूनिट्स क्या है, जैसे हम लोगों का नेम में टाइटल है, ठीक उसी प्रकार का यूनिट है। लेकिन ध्यान रखिएगा टाइटल चेंज हो जाता है, लोग अपने से चेंज कर लेते हैं, लेकिन यूनिट्स चेंज नहीं होता है, उसे दूसरे पदों में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है का, और उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी है क्या, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज, अगला हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, देखिएगा यहाँ समझिए, फिजिकल क्वांटिटीज समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिकी के राशियों को दो टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, दो टर्म में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट होता है एक होता है आपका बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, क्वांटिटी। ठीक है, और सेकंड होता है डेरिवेट क्वांटिटी। क्या होता है, डेरिवेट क्वांटिटी, समझिएगा, डेरिवेट क्वांटिटी। दो चीजें हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, यानी व्यक्त करने के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डेरिवेटिव क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज को हिंदी में हम लोग जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्य आधारी मात्रक। क्या कहते हैं, मूल्य आधारी मात्रक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव क्वांटिटी को हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके अंतर को समझना जरूरी है, या किसके अनुसार है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, यानी व्यक्तीकरण के आधार पर, यानी व्यक्त करने के आधार पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डेरिवेटिव क्वांटिटी, यानी दैट इज हिंदी में इसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझिएगा, देखिए यहाँ पर समझिए, अब समझिए कि आखिर बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर समझना और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझना जरूरी है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स की शुरुआत एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, एकदम ABC जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टर्म है बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यह क्या होता है, यह फ्री होता है। क्या होता है, यह फ्री होता है। और डेरिवेटिव क्या होता है, यह डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी यह निर्भर करता है, और यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब समझिएगा कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है वह बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और वैसी भौतिक राशियां जो बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करती है वह सभी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। समझिएगा, एक बार फिर से समझिए कि यह क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज फ्री, दैट इज कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंडली the physical quantity which is dependent on basic or fundamental physical quantity, that is called a derivative quantity. ओके, चलिए, यानी यह जो होती है यह निर्भर करती है उस पे, क्या करती है, निर्भर करती है, फर्स्ट इज फ्री होती है। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या हैं, इसके तो बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यह स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, फर्स्ट हमारा एग्जांपल होता है, समझिएगा, फर्स्ट हमारा एग्जांपल होता है लंबाई। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान etc, और पूछता है यहाँ से क्या पूछता है कि इसकी संख्या कितनी है, इसकी
संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, 7 है। समझिए यहाँ पर समझिए कि वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है वह क्या कहलाती है, मूल्य आधारी मात्रक कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समैतिक है, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, यह सभी क्या है, तो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब समझिएगा इन सातों की संख्या को भी दिखाते हैं, उन सबको एक एक करके समझाएंगे कि सातों कौन कौन से होते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दें। ठीक है, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, पदार्थ, समय लिख दे रहे हैं, पदार्थ की मात्रा भी है। ठीक है, etc। ठीक है, अब समझिएगा इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। या पूछता है क्वेश्चन कि इसकी संख्या यानी मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगला जो है, अगला हमारा है कौन सा, सेकेंडली हमारा कौन है, तो वह है डेरिवेट क्वांटिटी। तो डेरिवेट क्वांटिटी के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। समझिएगा क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, लंबाई, मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। यानी मीटर स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यह डिपेंड किस पे कर रहा है, तो यह डिपेंड कर रहा है किस पे, तो यह बेसिक यूनिट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें लंबाई को लिए हैं और चौड़ाई को लिए हैं, और इनके मात्रक क्या है, इनके मात्रक क्या है, मीटर और मीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वह फ्री होते हैं, और डेरिवेट क्वांटिटी जो होते हैं वह निर्भर करते हैं बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर। और यहाँ पर लंबाई और द्रव्यमान क्या होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, यह सभी क्या है, बेसिक और फंडामेंटल है। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इस पॉइंट को पिन पॉइंट रखिएगा, यह एग्जाम में आता है कि कौन 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 क्या है, इनकी संख्या कितनी है, 7। दूसरा पॉइंट यह आता है कि निम्नलिखित में से कौन बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन सबके नाम को हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और व्युत्पन्न और डेरिवेट मात्रा जो होता है यह निर्भर करता है किस पे, तो यह बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। कंफर्म है, कंफर्म है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है कि आखिर यह मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को देखने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि फिजिकल बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कितने टर्म आते हैं और उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दिखाते हैं आपको कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन सी पद्धतियां, पूरे विश्व में महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन सी पद्धतियां विकसित थी। ठीक है, चलिए देखिए पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में बहुत सारी पद्धतियां विकसित थी, एक्सप्रेशन की बहुत सारे सिस्टम थे, अपने मात्रकों को एक्सप्रेस करने के अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम थे। यानी अलग अलग देशों में जैसे अभी भाषाओं की संख्या बहुत अधिक है, ठीक उसी प्रकार यूनिट्स की भी संख्या बहुत अधिक थी। तो उनमें से कुछ प्रमुख है, उन प्रमुख को बताते हैं। फर्स्ट जो था हमारा, उनमें से 3 प्रमुख है। फर्स्ट था हमारा एफपीएस, क्या था, एफपीएस। सेकंड हमारा क्या था, सीजीएस, क्या था, सीजीएस। और थर्ड हमारा क्या था, एमकेएस, एमकेएस। यानी 3 पद्धतियां थी। और एक बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 क्या थी, पद्धतियां थी, 3 पद्धतियां थी। और एलएमटी, इनका फॉर्मूला क्या है, एलएमटी क्या है, 3 पद्धतियां थी। कौन कौन, तो पूरे विश्व में प्रमुख जो 3 पद्धतियां थी, कौन कौन, यह प्रमुख पद्धतियां हैं। बहुत सारी पद्धतियां विकसित थी। फर्स्ट था हमारा एफपीएस, क्या था, एफपीएस। एफ का मतलब हो गया, यहाँ पर समझिएगा, फुट पौंड सेकेंड, क्या था, फुट पौंड सेकेंड। सेकेंडली हमारा जो था वह था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या था, एमकेएस का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। समझिएगा, यहाँ पर समझिए। अब देखिए इस एलएमटी का मतलब क्या हो गया, तो एल से क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। एम से क्या होता है, तो मास, मास का हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान। टी से क्या होता है, तो टी से होता है टाइम। अब समझिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया किसके लिए। ठीक है, तो
एफपीएस प्रति में एलएमपी का मतलब समझिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है, और टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड, यानी एल एन टी, यानी एफपीएस प्रति क्या है, तो एफपीएस प्रति का में एसआई मात्रक क्या होता है, फुट होता है, पाउंड होता है, उसके बाद सेकंड होता है, उसके बाद सेंटीमीटर प्रति में क्या होता है, सीजीएस प्रति में क्या होता है सीजीएस पद्धति में समझिएगा, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, मास का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। कंफर्म है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पर देखिए कि इन पद्धतियों का उपनाम भी था। जैसे एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। सेंटीमीटर यानी सीजीएस पद्धति को मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। किसको? तो सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में एफपीएस होगा, तो हमारा एफपीएस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीजीएस पद्धति के, कौन सा मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो सीजीएस हमारा आंसर होगा। कंफर्म है? कंफर्म है। एक बार समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक एलएमटी का मतलब लंबाई एल, फुट, पाउंड, उसके बाद सेकंड, मास का पाउंड हो गया, समय का सेकंड हो गया, सीजीएस में लंबाई का सेंटीमीटर, मास का क्या हो गया, ग्राम, और समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया। तीनों ही राशियां में एक बात को ध्यान में रखिएगा, तीनों ही राशियां में ऐसा है, यानी तीनों ही राशियों में क्या है, लंबाई का, तीनों ही राशियों में समय का मात्रक क्या है, तो सेकंड है। कंफर्म है? कंफर्म है ना? आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जान लिया। अब अगला जो हमारा टर्म है, यह क्या हो गया था संपूर्ण विश्व में कि बहुत सारी पद्धतियां विकसित हो गई थी, तो यूनिट कन्वर्जन को लेकर काफी प्रॉब्लम आ रहे थे, तो इसके लिए एक पद्धति का निर्माण किया गया। उस पद्धति का नाम है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है, उसी पद्धति के बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ बातें हुई, उसके बाद मूल मात्रकों की संख्या 7 कर दी गई, तो उन सभी टर्म को देखते हुए और उसके बाद मूल मात्रकों की संख्या को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक कर दें। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि एसआई यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स समझिए यहाँ पर एसआई यूनिट्स क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, एसआई इकाई। क्या कहते हैं, तो एसआई इकाई। समझिए यहाँ पर 1960 ईस्वी में 11वीं एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्या हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्या हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह हुआ था फ्रांस के निकट। क्या हुआ था, फ्रांस के निकट एक जगह है सेवरे, वहीं पर 11th जो हुआ था 1960 ईस्वी में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो हुआ था, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन के नाम से भी इसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है, मापतौल सम्मेलन भी कहा जाता है। यह 11th था और इसी में फ्रांस के निकट सेवरे नामक स्थान पर हुआ था और इसी में एक यूनिट्स का निर्माण किया गया। उस यूनिट्स का नाम है एसआई यूनिट्स और इसका नाम रखा गया था सिस्टेमे, फ्रांसीसी नाम रखा गया था सिस्टेमे डी इंटरनेशनल। क्या रखा था? सिस्टेमे डी इंटरनेशनल रखा गया था, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था? सिस्टेमे डी इंटरनेशनल। और उस समय उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ जो कि 1977 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में 14वीं मापतौल सम्मेलन हुआ और उस समय मूल मात्रकों की संख्या को बढ़ा करके मूल मात्रकों की संख्या को बढ़ाया गया और मूल मात्रकों की संख्या को क्या कर दिया गया? 7 कर दिया गया। यह 14वीं मापतौल सम्मेलन में हुआ और एसआई यूनिट्स का निर्माण 11वीं मापतौल सम्मेलन में हुआ। फिर आगे क्या हुआ? इसमें ज्यामिति के दो मात्रक जो कि भौतिक राशियां नहीं है, समतल कोण और ठोस कोण क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है यह भौतिक राशि नहीं है, यह ज्यामिति के दो मात्रकों का निर्माण किया गया और उनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन रखा गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये भी करता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियां हैं? भौतिक राशियां नहीं है तो वह क्या होता है? समतल कोण और ठोस कोण। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो हुआ फ्रांस के सेवरे में हुआ और उसी में ऐसा यूनिट्स का निर्माण किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ जिसमें 14वीं मापतौल सम्मेलन हुआ जिसमें मूल मात्रकों की संख्या 6 थी, 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया, ठीक है, 7 कर दिया गया और 7वें मूल मात्रक के रूप में पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी ऐड किया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया, पदार्थ की मात्रा को ऐड कर दिया गया। कंफर्म है? यानी 1970 में जो सम्मेलन हुआ उसी सम्मेलन के अंतर्गत अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया। कंफर्म है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को समझते हैं कि आखिर जो 7 मूल मात्रक हैं वह कौन कौन है, ठीक है। 7 जो है मूल मात्रक कौन है और उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं और ये भी समझेंगे कि जो ज्यामिति के 2 मात्रकों को ऐड किया गया वह कौन कौन है और वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए होंगे और अगले टर्म को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला जो हमारा टर्म है कि आखिर जो हमारे यूनिट्स हैं वह कौन कौन से हैं, ठीक है। हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बढ़ रहे हैं। देखिए फिजिक्स जो है बेसिक यूनिट्स हैं वह कौन कौन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए कि जो हमारे 7 बेसिक यूनिट्स थे वह कौन कौन थे। फर्स्ट जो था हमारा लंबाई, क्या था? लंबाई, पूरा लिख दे रहे हैं, लंबाई, ठीक है, इंग्लिश में इसे लेंथ बोलते हैं और इसका मात्रक था मीटर। क्या था? मीटर। और इसे डिनोट किया जाता था, यहाँ पर डिनोट, ठीक है, संकेत लिख दे रहे हैं, संकेत, ठीक है, संकेत जो था इसे मीटर में डिनोट किया जाता था, ठीक है। कंफर्म है? अब देखिएगा लंबाई के बाद था द्रव्यमान। क्या था? द्रव्यमान। इंग्लिश में इसे कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास कहते हैं और इसे इसका मात्रक था किलोग्राम। क्या था? किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और इसे डिनोट करते हैं केजी में। किसमें डिनोट करते हैं? केजी में। हमेशा किलोग्राम में पहले छोटा के होना चाहिए, बड़ा के नहीं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा के, स्मॉल लेटर वाला। किसका? स्मॉल लेटर वाला के होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर वाला के होना चाहिए, ठीक है, लेटर वाला के, ठीक है, स्मॉल लेटर वाला के होना चाहिए, नहीं कि बड़ा के। जब भी आप बड़ा के कर देंगे तो वह ताप का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में माइनॉरिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शन केजी ही लिखा रहेगा, आपको लगेगा कि वह गलत ऑप्शन दे दिया है, लेकिन वहां पर स्मॉल के और कैपिटल के को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला टर्म देखिएगा। अगला जो हमारा टर्म है वह है तापमान। क्या है? तापमान, या इसे ताप भी बोलता है। इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है?
केल्विन होता है, ठीक है। और इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, स्मॉल के नहीं है, ठीक है, कैपिटल के। इसलिए दोनों को साथ साथ लिखे कि कहीं भी कोई परिवर्तन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में कहते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। और इसे इंग्लिश में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एकदम डिनोटेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। डिनोट हमारा मात्रक वह है समय, अगला जो हमारा मात्रक है वह है समय। अगला देखिएगा, अगला जो हमारा मात्रक है वह है समय, जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं। और इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, वह सेकंड होता है, ठीक है, एसआई यूनिट है, ठीक है। और इसका डिनोटेशन जो होता है, संकेत जो होता है एस होता है, क्या होता है, एस होता है। अगला देखिएगा, छठे नंबर पर जो आता है वह आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इंग्लिश में इसे लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला होता है, जिसे डिनोट करते हैं सीडी से, क्या किससे डिनोट करते हैं, सीडी से। और अगला जो हमारा सातवां होता है, जिसे सातवां मात्रक कब जोड़ा गया, तो 1970 ईस्वी में जो 14वीं मार्कल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट हुआ था, उसी में जोड़ा गया था। किसको, तो पदार्थ का परिमाण, जिसे पदार्थ की मात्रा भी कहा जाता है, पदार्थ का परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, क्या कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस भी कहा जाता है, जिसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, मोल। और इसे डिनोट किया जाता है एमओएल से, कंफर्म है, एमओएल से डिनोट किया जाता है। तो एक बार फिर से समझिएगा, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, और इसे केजी में डिनोट किया जाता है, कैपिटल के नहीं है स्मॉल के लिखा जाता है। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, जिसे स्मॉल के कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल के, ध्यान में रखिएगा, कैपिटल के क्या है, कैपिटल है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसे एस से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक सीडी, और पदार्थ की मात्रा को मोल होता है। इसे 14वीं मापतौल सम्मेलन में जोड़ा गया, 14वीं मापतौल सम्मेलन में जोड़ा गया, जो कि 1970 ईस्वी में हुआ था, और उसी समय इसको जोड़ा गया। अब दो और मात्रक होते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो अन्य मात्रक होते हैं जो कि ज्यामिति का मात्रक होते हैं, और उन मात्रकों को भौतिक राशियां, उन राशियों को भौतिक राशि नहीं माना जाता है, उनको भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनका निर्माण हुआ था 14वीं मापतौल सम्मेलन के पश्चात, और उनको हम लोग समझते हैं एक बार। और यह देखिए, यही मूल मात्रक है, यही बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, और इनकी संख्या कितनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार 7 हमारे मूल मात्रक हो गए। और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है, तो इन सभी बातों को जरूर कंफर्म करके रखिएगा। तो क्या होगा, यह सभी क्या है, मूल मात्रक है, ठीक है, यह सभी क्या है, मूल मात्रक है, यह सभी क्या है, मूल मात्रक है, ठीक है, कंफर्म है, इनको आप माइंड में रखते, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगला जो हमारा टर्म है उस टर्म एंड कंडीशन को समझिए। चलिए अगला जो हमारा टर्म है वह है कि जो ज्यामिति के दो मात्रक थे उनको समझते हैं, और फिर आगे ज्यामिति के जो दो मात्रक होते हैं, ज्यामिति के दो मात्रक होते हैं, ज्यामिति के दो मात्रक होते हैं, ठीक है, वह कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वह होता है समतल कोण, क्या होता है, समतल कोण, समझिएगा। इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह होता है रेडियन, रेडियन होता है, जिसे डिनोट किया जाता है RAD से डिनोट किया जाता है। अगला जो हमारा होता है वह होता है घन कोण, घन कोण होता है, जिसे इंग्लिश में डिनोट किया, इंग्लिश जिसका होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है, सॉलिड एंगल। और इसे डिनोट किया जाता है एस्टे रेडियन से, किसे डिनोट किया जाता है, तो एस्टे रेडियन से। इसे इंग्लिश में कहा जाता है
इसे इंग्लिश में एशर कहा जाता है, यानी इसका जो है स्टेरेडियन का डिनोटेशन होता है एशर होता है। फिर से समझिएगा, ज्यामिति के दो मात्रक समतल कोण और घन कोण होते हैं, ठीक है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, एसआई यूनिट्स हैं सभी, क्या है एसआई मात्रक रेडियन होता है, और इसका डिनोटेशन जो होता है संकेताक्षर, संकेत जो होता है डिनोटेशन जो होता है वो आरएडी से किया जाता है। अगला जो होता है घन कोण, उसका होता है स्टेरेडियन, इसका जो डिनोटेशन होता है वह इस हिसाब से होता है। अब देखिए और एक इस पे क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां नहीं है, तो यह दोनों ही राशियां क्या हैं, यह दोनों ही राशियां भौतिक राशियां नहीं है, यह दोनों ही राशियां क्या है, तो भौतिक राशियां नहीं है, भौतिक राशियां नहीं है, यह दोनों ही राशियां क्या है, भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। तो कंफर्म है कि हम लोगों ने सीखा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है, इसका डिनोटेशन भी सीख लिया। देखिए डिनोटेशन को ध्यान में रखिएगा ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियां नहीं है, तो वह होता है कि यह दोनों क्या है, भौतिक राशियां नहीं है, यह ज्यामिति के दो क्या है, ज्यामिति के दो मात्रक है, दो टर्म्स है, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने जो सीखा कि मात्रक क्या होते हैं, तो और उसमें सीखा कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स और सेकंड इज बेसिक, सेकंड इज जो होता है डेरिवेटिव यूनिट्स। और मैंने यह भी बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं फ्री होते हैं और डेरिवेटिव यूनिट्स जो होते हैं वह उस पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है इसकी संख्या 7 होती है, और यह भी पता है कि 1960 ईस्वी में फ्रांस के स्योरे में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट हुआ था, जिसके आधार पर हमारे एसआई यूनिट्स का निर्माण हुआ। उसके बाद ये भी बताया कि उसी 14वीं मापतोल सम्मेलन में 7वां मूल मात्रक के रूप में जुड़ा था, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा गया और इस प्रकार मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। उसके बाद देखा हम लोगों ने ज्यामिति के दो मात्रक होते हैं, फर्स्ट इज जो होता है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, जिसका मात्रक होता है रेडियन, और सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि सॉलिड एंगल होता है घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। एक और भी उसके बाद बात हम लोगों ने देखा था कि विश्व में बहुत प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी, जिसमें महत्वपूर्ण 3 ही था, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। और एक और भी क्वेश्चन करता है कि एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने बता दिया ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो सीजीएस पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। और वहां से एक और क्वेश्चन करता है एसआई यूनिट्स में कि मीट्रिक पद्धति एमकेएस पद्धति के विस्तारित रूप को क्या कहा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वहां पे एक पॉइंट, ठीक है, कि एमकेएस ऐसे वन लाइनर जब हम कराएंगे इस चैप्टर का वन लाइनर कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि एमकेएस पद्धति का जो होता है, एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप किसे कहा जाता है, तो विस्तारित रूप ही एसआई यूनिट्स है। यानी एमकेएस पद्धति से एसआई यूनिट्स क्या है, रिलेटेड है। कंफर्म है, एमकेएस पद्धति से एसआई यूनिट्स क्या है, रिलेटेड है, यानी उसी के एक रूप है, ठीक है। कंफर्म है। तो हम लोगों ने जो सीखा वह मुझे आशा है कि आप सभी को जरूर ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि यह क्लासेस कैसा लग रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया है, और आगे जितने भी टर्म्स बनेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पर, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबको देखेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे एसआई प्रीफिक्स को, और साथ ही जो विशेष मात्रक है उनको देखेंगे। विशेष मात्रक में सभी मात्रकों को उपनामों के सहित हम आपको बताएंगे, यानी जितने भी उस पर क्वेश्चन आज तक बने होंगे सारे क्वेश्चनों का एक एक करके, जितने भी उपनाम आज तक पूछे गए हैं पूरे एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम का जितने भी नाम पूछे हैं सबको एक एक करके आपको बताएंगे। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मैसेज करें, और मुझे आशा है कि मेरा यह क्लासेज आप सभी को जरूर ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।